हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए क्लास में। जो बच्चे 11th की बायोलॉजी लगातार फॉलो कर रहे हैं, पहला चैप्टर हमने लगभग पूरा कंप्लीट कर दिया था, लोग मन लगा के पढ़ भी रहे हैं। आज हम लोग आ गए हैं दूसरे चैप्टर के साथ, जिसका नाम है जीव जगत का वर्गीकरण। 2-3 वीडियोस हम लेंगे और इस पूरे चैप्टर को कवर कर देंगे। तो नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए कितने कम सब्सक्राइबर्स पे भी आपके लिए मेहनत की जा रही है सर, तो थोड़ा सा आपको क्या जाता है, एक सब्सक्राइब कर लीजिए सर। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। देखिए भाई, चैप्टर का नाम है जीव जगत का वर्गीकरण। प्रॉपर नोट्स बनाइए, और ना भी सब्सक्राइब करेंगे तब भी कोई टेंशन नहीं, बस मन लगा के पढ़िए सर। ठीक है, मिशन अपना कामयाब हो जाएगा। पहला क्वेश्चन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई, पूछा जाता है शैवाल, पुष्पन और लाल तरंगे जो हैं वो क्या दर्शाती हैं। शैवाल, पुष्पन और लाल तरंगे क्या दर्शाती हैं। तो भैया लाल तरंगों का क्या मतलब है भैया, होता क्या हम आपको बताते हैं। एक्चुअल में सरल भाषा में कहें तो शैवाल का मतलब काई होती है। काई समझते हो यार, शैवाल और कवक कक्षा 9 में पढ़ाया जाता है। काई होती शैवाल और कवक मतलब फफूंदी टाइप होती है। ठीक है, एक में पढ़ रहा हरिम होता है, एक में नहीं होता, क्लोरोफिल होता नहीं होता। इस तरीके की चीजें आपने पढ़ी होंगी 9th में, नहीं पढ़ी तो कोई बात नहीं, आज पढ़ाते हैं। तो यह लिखा है शैवाल, पुष्पन। ठीक है, अब इसमें होता क्या है, कुछ शैवाल वगैरह जो है वो फैलते हैं जब, तो क्या होता है उससे मृत्यु हो जाती है। मृत्यु होने से जो मछलियां जीव हैं उन सब की मृत्यु हो जाती है। इसी को कहते हैं शैवाल, पुष्पन। और बहुत सारे ऐसे जीव प्रोड्यूस होते हैं जिससे उसका उतने एरिया का जो पानी है वो रेड हो जाता है, जिन्हें हम लोग कहते हैं लाल तरंगे। बिल्कुल सरल है। देखिए सर, जलाशयों में पोषक तत्वों जैसे नाइट्रेट, ठीक है, फास्फेट की प्रचुर मात्रा के कारण, मतलब दो चीजें, यानी नाइट्रेट हो गया, फास्फेट हो गया, यानी जितने भी पोषक तत्व होते हैं, प्रचुर का मतलब पर्याप्त मात्रा में जब वो होते हैं तो शैवालों की संख्या एवं मात्रा में अत्यधिक वृद्धि हो जाती है। ठीक, जब पोषक तत्व मिलेंगे तो जाहिर सी बात है काई भी बढ़ेगी, जितने शैवाल वो बढ़ना स्टार्ट हो जाएंगे। तो बिल्कुल सरल भाषा में लिखा हुआ, जलाशयों में पोषक तत्वों प्रमुखतः नाइट्रेट व फास्फेट की मात्रा के कारण क्या होता है, शैवालों की संख्या में बहुत ज्यादा वृद्धि हो जाती है। जब वृद्धि ज्यादा होगी तो मरेंगे भी ज्यादा। तो इनकी मृत्यु होने पर जलाशयों में जीवाणु तेजी से पनपते हैं। जब इनकी मृत्यु होती तो जीवाणु बढ़ना स्टार्ट हो जाते हैं, नहीं बैक्टीरिया बढ़ना स्टार्ट हो जाते हैं, जिनके कारण जल में घुलित ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, जिससे वाटर में क्या होता है, ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। जब कमी होती है तो क्या होता है, इस कारण जलीय जीव जैसे मछलियों की मृत्यु हो जाती है। इसे ही हम लोग कहते हैं शैवाल, पुष्पन, जो जलाशय के सुपोषीकरण का कारण होता है। यानी सरल भाषा में आपकी क्या समझ में आया कि जब पोषक तत्व बढ़ेंगे, जब पोषक तत्व बढ़ेंगे तो शैवाल भी बहुत ज्यादा होंगे। शैवाल ज्यादा होंगे तो मृत्यु भी उनकी ज्यादा होगी। मृत्यु ज्यादा होगी तो क्या होगा, जीवाणु पनपने लगेंगे। जीवाणु यानी बैक्टीरिया पनपने लगेंगे, और जब जीवाणु ज्यादा होंगे तो मछली वगैरह, ऑक्सीजन की कमी होने से मछलियों की मृत्यु हो जाएगी। इसी को हम लोग कहेंगे शैवाल, पुष्पन। क्या कहेंगे, शैवाल, पुष्पन। फिर लाल तरंगे हमने आपको पहले बताया क्या होती हैं, मतलब उतने एरिया का पानी ही लाल दिखने लगता है। तो लिख दिया आपने, अधिकतर डायनोफ्लैजेलेट जो होते हैं, जैसे क्या है, हमने आप एक का नाम भी लिख दिया, अगर हम थोड़ा सा क्लियर कर दें तो हमने एक का नाम लिख दिया, जैसे होता है गोनिओलैक्स। क्या नाम है, गोनिओलैक्स। में बड़ी तेजी से संख्या वृद्धि होती है, इसे संख्या विस्फोट कहते हैं। जब संख्या तेजी से बढ़ेगी तो क्या होगा, संख्या विस्फोट कहते हैं। इसके फलस्वरूप समुद्र के कुछ भागों का जल लाल दिखाई देने लगता है, यानी एक तरीके इतनी ज्यादा वृद्धि हो जाती है, इतनी वृद्धि हो जाती है कि उतना एरिया ही लाल दिखाई देने लगता है, जिसे हम लोग कहते हैं लाल तरंग। क्या कहते हैं, लाल तरंग। तो ये दूसरा चैप्टर चल रहा है अपना, इसमें जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो हम 2-3-4 वीडियोस में कवर कर देंगे। मन लगा के पढ़िए, लगभग 8-10 चैप्टर आपको पढ़ाने हैं, आराम से कवर हो जाएंगे। तो पहला दोस्तों क्या है, शैवाल, पुष्पन। क्या होता है, जब कभी मछलियां वगैरह मरने लगती हैं, बहुत ज्यादा कमी हो जाती है ऑक्सीजन की, ठीक है, जीवाणु वगैरह मरने से जो है, जीवाणु प्रोड्यूस होने से, उसे कहते हैं शैवाल, पुष्पन। और पानी जो है जो वो लाल लाल दिखाई देने लगता है, इतने ज्यादा बढ़ जाते हैं, तो उसे हम लोग कहते हैं लाल तरंगे। ठीक है सर, तो ये आप आराम से नोट करेंगे और इसे याद करेंगे। और पहले ही बता रहे बायोलॉजी है ये, बार बार हम कहते हैं बायोलॉजी है, सामाजिक, इस तरीके की चीजों को बिल्कुल एज इट इज ऐसे ही नहीं रटना। रट रहे हैं क्या रट रहे हैं, जलाशयों में पोषक तत्व, फास्फेट, नाइट्रेट, नहीं रट रहा। एक बार समझ लेना, जैसे हम शॉर्ट में बताते हैं, और फिर अपने अकॉर्डिंग बना बना के लिखना है। तो ना वो मॉडल की लैंग्वेज रह जाएगी, ना मेरी लैंग्वेज रहेगी। आराम से आप मस्त होकर लिखेंगे, बेहतरीन आपको नंबर मिल जाएंगे सर। ठीक है, फिर आ गया भैया वायरस और जीवाणु में अंतर। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछा जाता है, वायरस और जीवाणु में अंतर बताइए। एक तरफ लिख दिया हमने वायरस और एक तरफ हमने लिख दिया है जीवाणु। ठीक है, तो अब आपको याद करना बहुत आसान है सर, आराम से आप नोट करेंगे। ये सामान्यतः, ये देखिए 15 मिली माइक्रो से 450 मिली माइक्रो आकार के होते हैं, यानी उनका आपने साइज याद कर लिया। यहां पे हमने लगभग 8 लिखे हैं, लेकिन जरूरी नहीं आप पेपर में
8 लिख के आए, तो पेपर में आप कितने वाले 5 नंबर में आया, तो पहले 5 में आएगा नहीं, 2 नंबर में आया, 4 अंतर आपने लिख दिया, आपका काम हो जाएगा। तो ये सामान्यतः 15 मिली माइक्रो से 450 मिली माइक्रो आकार के होते हैं। ये कितने होते हैं? 2 माइक्रो से 10 माइक्रो आकार के होते हैं। ये निर्जीव तथा सजीव के बीच की कड़ी होते हैं, ठीक है। ये क्या होता है? ये सरलतम आद्य जीवधारी है, यानी बिल्कुल सिंपल प्राइमरी लेवल पर प्रिमिटिव टाइप, ठीक है, बिल्कुल सरलतम जीवधारी है। उन्हें हम लोग क्या कहते हैं भाई? जीवाणु। और वायरस क्या होते हैं? निर्जीव और सजीव को जोड़ते हैं, उनके बीच की कड़ी होते हैं। नंबर 3 क्या लिख दिया? विषाणु आकोशिकीय जीव होते हैं। विषाणु कैसे होते हैं? आकोशिकीय जीव होते हैं। और कोशिकाएं कैसी होती हैं? इसमें पूर्व केंद्रीय होती हैं, यानी उनमें कोशिकाएं होती नहीं है, इनमें क्या होती हैं? पूर्व केंद्रीय होती हैं, पूर्व केंद्र की होती हैं, ठीक है। इनमें जीव द्रव्य भी नहीं होता है, इनमें जीव द्रव्य होता है। एक याद करो, एक के संग में फ्री है सर, ठीक है। इनमें डीएनए या आरएनए होता है, इनमें डीएनए और आरएनए दोनों होता है। उनमें एक होएगा, इनमें दोनों होगा सर, ठीक है। ये रोगजनक होते हैं, यानी हानिकारक टाइप होते हैं। ये लाभदायक होते हैं। जैसे मान लिया अगर हम बात करें तो वायरस की बात, वायरस तो जैसे एड्स वायरस है, अब एड्स किसी को हो गया तो फायदेमंद थोड़ी होगा, लेकिन जीवाणु क्या, मान लिया हमने दही यही बनाया, ठीक, दूध से दही बनाया तो जीवाणु की सहायता से ही तो होता है। तो इन सबके लाभ भी हैं, ठीक है सर। उसके बाद लिख दिया ये परपोषी होते हैं, दूसरे पे जिंदा है। ये स्वपोषी व परपोषी दोनों होते हैं, ठीक भाई। उसके बाद यहां लिख दिया ये केवल जीवित कोशिकाओं में ही संख्या वृद्धि करते हैं। ये स्वतंत्र रूप से प्रजनन करते हैं, अतः इनका कृत्रिम संवर्धन हो सकता है, ठीक। ये जीवित कोशिकाओं में ही अपनी ग्रोथ करते हैं। ये क्या है? स्वतंत्र होते हैं, कहीं भी आर्टिफिशियल तरीके से भी बनाए जा सकते हैं। तो फिलहाल तो इसका टेलीग्राम पर लिंक हम शेयर करवा देंगे, लेकिन फिर भी आप आराम से स्क्रीनशॉट ले लिया करें और फटाफट से लिखते चलें, ठीक है भाई। उसके बाद एक और क्वेश्चन इसी में है, कवकों के 4 लाभदायक महत्व बताइए। कवक क्या होते हैं सर? हमने आपको बताया कवक बेसिक लेवल पे कहें तो फफूंदी होती है भाई, ठीक है। ये जितने भी क्वेश्चन है अब आपकी जिम्मेदारी है, फटाफट से आपको पढ़ना है। जो लोग यहीं पे जुड़े हुए हैं, कनेक्टेड है यहीं से, वो लोग क्या करें? प्रॉपर आराम से ऑफलाइन आके टेस्ट दें, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है सर, ठीक है। तो सबसे पहले कवकों के क्या उपयोग? खाद्य के रूप में, खाने पीने वाले सामानों में इस्तेमाल होता है। लिख दिया हमने, कुछ कवकों के हमने यहाँ पे नाम लिखे हुए हैं सर, आप आराम से नोट कर सकते हैं, बाकी टेलीग्राम पे शेयर भी कर दिया जाएगा, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है, ये देखिए एगेरिकस हो गया, लाइकोपाइडोन हो गया, ठीक, आदि कवकों का उपयोग खाद्य पदार्थों के रूप में किया जाता है। इनमें प्रोटीन तथा विटामिन बहुत होता है, ठीक है। जैसे ईस्ट में बी कॉम्प्लेक्स समूह के विटामिन पाए जाते हैं। मशरूम कवकों का उत्पादन व्यावसायिक स्तर पर किया जाता है, ठीक। मशरूम सबने खाए होंगे, वो एक्चुअल में क्या होते हैं? कवक ही तो होते हैं। तो कुल मिला के सबसे पहले खाद्य पदार्थों के रूप में कवकों का इस्तेमाल किया जाता है। अब पेपर में आप कैसे याद करेंगे? आप याद करेंगे नंबर 1 खाद्य पदार्थों के रूप में, बस। अब आपने जैसे कहा कहाँ खा सकते हैं, तुमने यार मशरूम खाते हैं, इसका मतलब खाद्य पदार्थ के रूप में कवक कैसे यूज करेंगे? मशरूम खा के, बस हो गया था, 2 लाइनें बना के लिख दी और क्या। उसके बाद हमने क्या लिखा? पनीर के उत्पादन में, तो विभिन्न प्रकार के पनीर तैयार करने के लिए विभिन्न प्रकार के कवकों का उपयोग किया जाता है। जैसे ब्लू चीज के निर्माण के लिए एक नाम हमने लिख दिया, जिसका नाम क्या है? पेनिसिलियम प्रजातियां होती है, ठीक है। का रॉकफोर्ट पनीर हो गया, कैम्बर्ट पनीर हो गया, बी पनीर हो गया, के लिए सारे नाम लिखे हुए देखिए। पेनिसिलियम रॉकफोर्टोई इसका इस्तेमाल करते हैं, पेनिसिलियम कैम्बेटोई, ठीक है, पेनिसिलियम कैंडिडम का उपयोग किया जाता है। यानी ये अलग अलग तरीके के पनीर हैं जिन्हें बनाने के लिए अलग अलग तरीके के कवकों का प्रयोग किया जाता है। फिलहाल तो आप यहां भी स्क्रीनशॉट ले लें, कल जब अपना व्यक्ति आ जाएगा तो इसे भी शेयर करवा दिया जाएगा, ठीक है सर। उसके बाद बेकरी के जितने उद्योग होते हैं, डबल रोटी है, बिस्किट है, इन सबको बनाने में भी ईस्ट का यूज किया जाता है, ठीक भाई। उसके बाद जो अल्कोहल होता है, ठीक है, ये देखिए अल्कोहल युक्त, अल्कोहल समझते हो दारू यार, अल्कोहल युक्त पेय पदार्थों का प्रयोग किण्वन द्वारा किया जाता है। ईस्ट द्वारा जौ के किण्वन से बियर का, अंगूर की वाइन, ये सब किण्वन से तो फर्मेंटेशन से बनाई जाती है। जैसे माइकोडर्मा एसिडी होता है, उससे सिरका वगैरह बनाया जाता है। तो जितनी भी चीजें हैं वो कवकों का इस्तेमाल इसमें भी किया जाता है, ठीक है। तो अभी यहां पे हमने आपको कितने क्वेश्चन बता दिए। सबसे पहला क्वेश्चन इसमें क्या है इंपॉर्टेंट? शैवाल पुष्पन तथा लाल तरंगे क्या होती हैं भैया बताओ? शैवाल पुष्पन क्या होता है? हमने आपको बताया जी, क्या क्या बड़ा बताइए, चलिए आप साथ में बोलिए। सबसे पहले क्या बढ़ा? देखिए यहां पे लिखा हुआ जलाशयों में पोषक तत्व बढ़े। क्या बढ़े? पोषक तत्व। पोषक तत्वों के बढ़ने से क्या बढ़े बताइए? पोषक तत्वों के बढ़ने से बढ़े शैवाल। शैवाल जब बढ़े तो मरेंगे भी ज्यादा, मरे तो क्या पनपने लगे? जीवाणु। जीवाणु पनपने लगे तो ऑक्सीजन की क्या हो गई? कमी। ऑक्सीजन की कमी हो गई तो मछलियां वगैरह मरने लगी। इसी को हमने क्या कहा? शैवाल पुष्पन। उसके बाद इतना ज्यादा संख्या, कुछ चीजें हैं जिनकी हमने यहाँ पे नाम लिख दिया। जैसे ये, इनकी संख्या इतनी ज्यादा बढ़ गई, इतनी ज्यादा बढ़ गई कि उतने एरिया का पानी ही आपको रेड दिखाई देने लगा।
तब हम लोगों ने उसे क्या कहा, हमने कह दिया भैया उसे कहा गया लाल तरंग। ठीक है, उसके बाद हमने आपको अंतर लिखा दिए 1200 जीवाणु में, जो आप आराम से पढ़ लेंगे। 8 अंतर लिखवाए हैं, 8 में जो आपको 4-5 सरल लगे वो आसानी से आप याद कर लें। फिलहाल 4 नंबर में आता, आप 8 लिख देते हैं तो चांदी हो जाएगी सर फिर। ठीक है, और उसके बाद कवकों के 4 लाभदायक महत्व क्या होगा, खाने पीने में होता है, ठीक, पनीर के उत्पादन में होता है, और उसके साथ साथ किसमें होता है, बेकरी वगैरह का सामान, डबल रोटी बिस्किट बनाने में होता है, और अल्कोहल उद्योग वगैरह बनाने में भी होता है। ठीक है सर, उसके बाद जीवन के 3 डोमेन है, इनकी भी तुलना आपको याद करनी है, लॉन्ग क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है। पहला डोमेन यहां पे हमने एक तरफ लिख दिया लक्षण, 3 डोमेन है सर। कौन कौन से डोमेन है, एक है ऑर्किया, क्या है सर, ऑर्किया, दूसरा यू बैक्टीरिया, और तीसरा यूकेरिया है। ठीक है, इन तीनों डोमेन्स के बारे में आपको पढ़ना है, तीनों की तुलना हमने यहां पे लिख दी है सर। ठीक है, सबसे पहले कोशिका की संरचना कैसी होती है, इसकी होती है प्रोकैरियोटी। कैसी होती है, प्रोकैरियोटी। आपने पढ़ रखा है 2 तरीके की कोशिकाएं, एक प्रोकैरियोटी एक यूकैरियोटिक। ठीक है सर, तो इसकी प्रोकैरियोटी, इसकी भी प्रोकैरियोटी, लेकिन इसमें कैसी होती है, यूकैरियोटी होती है। तो देखिए बहुत आराम से आप याद कर सकते हैं। मान लिया पेपर में ऐसे अंतर नहीं आया, अलग से कह दिया तीनों डोमेनों की व्याख्या कीजिए, तो कोई बात नहीं सर, हेडिंग डाल दी, लिख दिया इसमें क्या होती है, इसमें कोशिका की, इसकी कोशिका की संरचना प्रोकैरियोटिक होती है, इसकी कोशिका भित्ति में पेप्टिडोग्लाइकेन इस तरीके से पूरा नहीं पाया जाता, आइसोप्रोसिन पाए जाते हैं। एक बार में लिख दिया, हेडिंग बना के क्या जाता है सर। ठीक है, तो आराम से आप स्क्रीनशॉट लेते चलें। उसके बाद इसमें क्या, कोशिका भित्ति में क्या होता है, पेप्टिडोग्लाइकेन, ठीक है, नहीं पाया जाता, बल्कि क्या पाया जाता है, आइसोप्रीन पाया जाता है। इसमें क्या होता है, दोनों पाए जाते हैं, बसीय अम्ल तो होते ही हैं, साथ ही साथ पेप्टिडोग्लाइकेन भी होता है। इसमें क्या है, पौधों में सेलुलोज से बनी कोशिका भित्ति पाई जाती है, लेकिन प्राणी कोशिकाओं में इसका अभाव होता है। कोशिका कला प्रोटीन और लिपिड से बना होता है। ठीक, यानी इसमें ये नहीं होता है, इसमें ये होता है। उसमें सेलुलोज से बनी कोशिका होती है, किसमें, पौधों में, प्राणियों में नहीं होती है सर। ठीक है, फिर नंबर 3 पे आकर, तो प्रोटीन का संश्लेषण कैसे होता है, तो प्रथम एमिनो अम्ल फॉर्मिल मेथियोनिन होता है, प्रतिजैविक की उपस्थिति में प्रोटीन संश्लेषण बाधित नहीं होता है, यानी ये प्रतिजैविक की प्रेजेंस में प्रोटीन संश्लेषण तब भी इनमें होता रहता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, प्रथम एमिनो अम्ल मेथियोनिन होता है, इसमें प्रतिजैविक की उपस्थिति में प्रोटीन संश्लेषण बाधित होता है। इसमें प्रोटीन बनती रहती है, बाधित नहीं होता। संश्लेषण मतलब होता बनना, और इसमें बाधित हो जाती है। ठीक, इसमें भी क्या लिखा हुआ है, प्रथम अमीनो अम्ल मेथियोनिन होता है, प्रोटीन संश्लेषण बाधित नहीं होता, यानी इसमें भी नहीं होता, इसमें भी नहीं होता बाधित, इसमें हो जाता है। मेथियोनिन इसमें, मेथियोनिन इसमें, मेथियोनिन इसमें, तीनों में होता है सर। ठीक है, आनुवांशिक पदार्थ क्या होते हैं, सूक्ष्म बलयाकार डीएनए अणु, जिसे प्लाज्मिड कहते हैं। हिस्टोन प्रोटीन का अभाव होता है। ठीक है, इसमें ऑर्किया के ही समान होता है, जैसा जे है जे वाला वैसा इसमें होता है, और इसमें संगठित केंद्रक में गुणसूत्र पाए जाते हैं, हिस्टोन प्रोटीन पाई जाती है। यानी इनमें और इनमें हिस्टोन प्रोटीन नहीं होती है, इनमें हिस्टोन प्रोटीन होती है। इसमें क्या होता है, डीएनए अणु जिन्हें प्लाज्मिड होते हैं पाए जाते हैं, इनमें भी पाए जाते हैं, लेकिन इनमें क्या पाए जाते हैं, गुणसूत्र पाए जाते हैं। ठीक भाई, उसके बाद आवास की बात कर लें, यानी रहने का इंतजाम क्या है, तो अति विषम वातावरण में पाए जाते हैं, जैसे सल्फर युक्त गर्म जल स्रोत में पाए जाते हैं, जो लवड़ी क्षेत्र होते हैं सॉल्ट टाइप वाले। ठीक है, अवायवीय परिस्थितियों में पाए जाते हैं, वायु की कमी वगैरह जहां होती है। ये विभिन्न वातावरण में पाए जाते हैं, जैसे परजीवी, मृत जीवी, रसायन संश्लेषी या प्रकाश संश्लेषी होते हैं। प्रकाश से क्रिया कर ली, पता प्रकाश से क्रिया करके भोजन बना रहे, प्रकाश संश्लेषण कर लिया। परजीवी दूसरे पे भी जिंदा है, मृत जीवी मरे हुए जीवों पे जिंदा, इस तरीके से ये विभिन्न प्रकार के वातावरण में पाए जाते हैं। ये प्रायः जलीय होते हैं या नम मिट्टी में पाए जाते हैं। कुछ सदस्य जो हैं वो परजीवी होते हैं। यानी बहुत ही आसान है। इस पीडीएफ के माध्यम से, इस क्लास के माध्यम से आपके पास कितनी चीजें पहुंच गई। सबसे पहले जीवन के 3 डोमेन आपको याद कर लेना है, लॉन्ग की जुगाड़ ये बन सकती है। दूसरा क्या है, कवक के जो है वो लाभदायक महत्व आपको याद करने हैं। चौथा क्या है, तीसरा क्या, वायरस और जीवाणु में अंतर है, और उसके बाद शैवाल, पुष्पन तथा लाल तरंगे क्या होती है ये भी आपको बताना है। तो उम्मीद करते हैं ये सारी चीजें आप आसानी से नोट कर लेंगे। स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा, पीडीएफ भी शेयर करवाने की कोशिश करेंगे, बल्कि हो ही जाएगी कल। ठीक है, हम मिलते हैं आपसे कल एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।